Assalamualaikum students, hope you are all doing well. I am Lare Pawan, your science teacher. Today our lecture number 5 and our topic is short question. In our previous lecture we write this question on neat notebook. In this lecture we have discussed these question and also understand these question. First of all we have to discuss question number 1. Which of the following are elements? Classify them as metals or non-metals. Potassium, magnesium, aluminium, helium, hydrochloric acid, iron, sodium, silver, ऑक्साइड और हाइड्रोजन। क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि आपके पास कुछ हम एलिमेंट्स गिवन है, आपने उनमें बताना है कि उनमें से कौन से हमारे पास मेटल्स हैं और कौन से नॉन मेटल्स हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं। एलिमेंट्स हम सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स हमारे पास हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, हीलियम, आयरन, सोडियम, सिल्वर एंड हाइड्रोजन। ये सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अब हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि एलिमेंट्स हमारे पास प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनाए जाते हैं। देन हम बात करते हैं कंपाउंड की, क्योंकि जो आपके पास लिस्ट थी उसमें हमारे पास 2 कंपाउंड्स भी गिवन थे। कंपाउंड्स जो कि एलिमेंट्स नहीं होते और कंपाउंड्स बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फार्मूला है HCl। HCl मीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन जब दोनों मिलते हैं आपस में तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड। इसी तरह ऑक्साइड, ऑक्साइड मीन जैसे ऑक्सीजन का ऑक्साइड देखें तो वो मीन्स के O2, ठीक है। क्वेश्चन आपको ये कह रहा था कि एलिमेंट्स बताइए और उसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स भी बताइए। तो एलिमेंट्स के अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि ऊपर हमने एलिमेंट्स देखे पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, हीलियम, आयरन, सल्फर एंड सोडियम। तो मेटल्स में हमारे पास क्या आते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, सोडियम एंड सिल्वर। जबकि नॉन मेटल में हमारे पास क्या आता है, हीलियम एंड हाइड्रोजन। और हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था मेटल्स हमारे पास बेसिकली वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स हमारे पास कैसे एलिमेंट्स होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास नहीं करवा पाते। जैसे कि यहाँ पे हमने जो अंडरस्टैंड किया था, जो मेंशन किए हैं वो है हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर पे, और वो हमारे पास किस में आते हैं, गैसेस में। क्वेश्चन 2 पे जाते हैं। लिस्ट ऑफ मेटल्स यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। हमने इस तरह वो मेटल्स दिखनी है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आंसर हमारे पास है आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। ये सारे एलिमेंट्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देखें फ्राइंग पैन, टैप, स्पैनर, टिन, रेडिएटर, की, मेटल, नील। ये सारे ही जो हमारे पास एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो आपके पास हम थिंग्स नज़र आ रही हैं, ये सारी इन एलिमेंट्स से मिलके बनी है, ठीक है। तो यही आपका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर। हमने फ़र्क बताना है कि हाइड्रोजन मीन H2, ऑक्सीजन मीन्स O2 एंड वाटर मीन्स H2O। यहाँ हाइड्रोजन एटम्स हैं, मीन्स के हाइड्रोजन के जब 2 एटम्स जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, H2, ठीक। सेम इसी तरह ऑक्सीजन के जब 2 एटम जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, O2। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मीन होमो मीन सेम, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मीन के ऐसे एटम्स जोड़ें जो एक ही तरह के हों, जैसे कि H2 मीन्स 2 हाइड्रोजन के एटम्स जुड़े हैं तो वो क्या बनाया है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सेम इसी तरह ऑक्सीजन भी O2 मीन्स के 2 ऑक्सीजन के एटम्स जुड़े हैं तो वो भी क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। वाटर हमारे पास है जिसका फार्मूला है H2O, विच मीन्स कि इसके पास 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, तो ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड, ठीक है। तो हमने यही फ़र्क बताना है कि H2O2 और H2O में क्या डिफरेंस है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट सेम एटम, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं और किस एटम के हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स के हैं, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस करती है कि एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं जबकि कंपाउंड में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स जुड़े होते हैं, विच मीन्स कि H2 और O2 हमारे पास क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम।
वाटर की बात करें तो वाटर इज़ अ कंपाउंड, वाटर हमारे पास क्या है, कंपाउंड है, डिफरेंट, ब्रैकेट में आप लिखेंगे डिफरेंट एटम्स केमिकली कंबाइंड, जो डिफरेंट एटम्स जो जोड़े हैं, मीन्स के H2 जो कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एक एटम है जो मिला है, कि केमिकली जोड़ा है उसके साथ, और वो हमारे पास क्या बनाता है, कंपाउंड। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, जो कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन थी, उसका जो सेंटेंस था, और वो हमें कह रहा था कि इसको वर्ड इक्वेशन में बनाइए, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं मेंशन कर पाई। इसका आंसर जो आपके पास ए पार्ट का आंसर था वो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ग्लूकोज ऑक्सीजन एंड एनर्जी। तो आंसर हमने उसको इक्वेशन की फॉर्म में जब लिखना था तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीन्स प्लस वाटर, ये जब दोनों जुड़ते हैं तो गिव अस मीन्स आप ये एरो से शो करोगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेडिएंट्स हैं, ये चीज़ें हैं, और इनका गिव अस एरो के बाद जो है वो इसका प्रोडक्ट है जो हमें मिलता है, क्या मिलता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज मीन एनर्जी, ठीक है, ग्लूकोज मीन उसका फूड, प्लस ऑक्सीजन एंड प्लस एनर्जी, तो ये हमें मिलती हैं, ठीक है। सेकंड इसी का ही बी पार्ट था, जिसकी हमें इक्वेशन की फॉर्म मेंशन थी कि जब हमारे पास मीथेन आर नेचुरल गैस एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर, तो हम जब इसको इक्वेशन में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, मीथेन और नेचुरल गैस, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, जब वो ऑक्सीजन से मिलता है, गिव अस मीन्स एरो गिव अस, ये हमें क्या देता है, जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं आपस में रिएक्ट करती हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे भी इनको लिखे होंगे, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इनको आपके सामने मैंने वाइट बोर्ड पे लिखा था और आपने अपनी कॉपीज़ पे भी लिखे थे। मंडे को मैं आपकी कॉपीज़ भी चेक करूँगी और उसके साथ साथ इन 4 क्वेश्चंस के आपके टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अपना चैप्टर भी समझ आया होगा और आपको ये क्वेश्चंस भी समझ आ गए होंगे।